नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास बुलेटिन खबर बेबाक में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि किसी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहां पर आवागमन के बेहतर जो संसाधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो उपलब्ध हों। लेकिन सरगुजा संभाग, जिसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र कहा जा सकता है, उस इलाके में जो आवागमन की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप हैं। न तो यहाँ पर सड़कें बेहतर हैं, न तो रेलवे की कोई सुविधा है, न ही वायु सेवा की कोई यहाँ पर व्यवस्था है। यही कारण है कि रेलवे को एक बेहतर जो आवागमन का केंद्र माना जाता है और इसके लिए लगातार संघर्ष किया जाता है। फिर से सरगुजा में एक संघर्ष शुरू हुआ है और इस संघर्ष को करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। रेणुकूट से अंबिकापुर तक पदयात्रा कर जो जिम्मेदार हैं उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है, अपनी आवाज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की ज़रूरत सरगुजा क्षेत्र के लोग महसूस कर रहे हैं और अगर रेलवे की व्यवस्था इस इलाके में पहुंचती है तो किस तरह का विकास हो सकेगा। रेलवे संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोगों के पास सीधे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेलवे परियोजना है वो कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, किस तरह की जो आप लोग की आंदोलन की रूपरेखा है, कब से ये शुरू होगी, कहाँ कहाँ पड़ाव होगा और इस पड़ाव का क्या असर देखते हैं? अंबिकापुर को बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन की मांग को लेकर सरगुजा रेल संघर्ष समिति ने रेल जुड़ाव चेतना पदयात्रा का आयोजन किया है। 1 सितंबर को यह पदयात्रा रेणुकूट से प्रारंभ होगी और 4 दिन के उपरांत अंबिकापुर में इसका 4 सितंबर को समापन होगा। तो ये कौन कौन से लोग जुड़ेंगे इसमें? क्या सिर्फ सरगुजा का ये आंदोलन है या फिर हम दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी जोड़कर उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? इस रेल विस्तार के अभियान में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सामाजिक संगठन के, व्यापारिक संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं और सिर्फ सरगुजा ही नहीं बल्कि सोनभद्र का दक्षिणांचल जो है वो भी थोड़ा सा आर्थिक और कई मामलों में पिछड़ा रहा है, तो वहाँ के लोगों में भी इस रेल लाइन को लेकर व्यापक उत्साह है। अंबिकापुर के साथ ही सोनभद्र के लोग भी इस रेल लाइन को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए इस अभियान में हमारे साथ हैं। तो ये सिर्फ सरगुजा के लोग नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इस संघर्ष से जुड़ेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मनीष जी, कितना ज़रूरत महसूस करते हैं? सरगुजा की बात करें, चूँकि कहीं भी यात्रा करनी हो तो काफ़ी लंबा समय लगता है, उससे किस तरह का नुकसान? हमेशा से इस बात की ज़रूरत रही है और हम लोग इस रेल नेटवर्क के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं और इस बात की बहुत समय से आवश्यकता रही है कि ये बहुत क्षेत्रों से जुड़े। इससे पहले भी मेरे पिताजी देवेश्वर सिंह जी ने भी काफ़ी रेलवे आंदोलन को चलाया। उनकी भी मांग को पूरा करते हुए दिल्ली से, अंबिकापुर से दिल्ली रेलवे लाइन एक ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उससे मिला और ये जनता की आवश्यकता है। मतलब हम लोग कहीं किसी रेल नेटवर्क से जुड़ते हैं, मान लीजिए सोनभद्र का हिस्सा जुड़ता है तो उनको भी फ़ायदा होगा और हमको भी फ़ायदा होगा। हम देश के जो विकास की डगर है, जिस रफ्तार से देश की विकास हो रही है, उस रूप में हम लोग भी आ पाएंगे। ये एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि हम लोग, ये आदिवासी ज़िला है और यहाँ मूल निवासी आदिवासी थे हम लोग। बाकी यहाँ जो पूरे भारतवर्ष से लोग आके यहाँ बसे, इस क्षेत्र का विकास हुआ और मतलब यहाँ बहुत तेज़ और विकास की आवश्यकता है क्योंकि जो आदिवासी जनता है, सब मिला के एक रेलवे से जुड़ जाने से उस विकास की मार्ग को हम लोग पकड़ पाएंगे और देश के विकास में कंधा से कंधा मिला के चल भी पाएंगे। देश के विकास में लोग भी शामिल हो सकेंगे। सरगुजा में ये ऐसी बात रही है कि कोई आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता, इनसे पूछते हैं, क्यों नहीं आते सरगुजा में? स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें, बड़े जो उद्योगपति हैं वो क्यों नहीं पहुँचते? देखिए, कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े हमारे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में अस्पताल भी खुला, लेकिन बड़े डॉक्टर अंबिकापुर आने से इसलिए कतराते हैं कि वो फ्लाइट से किसी भी देश के अन्य भाग से रायपुर तो आ जाते हैं, बनारस तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में उनको 7 घंटे 8 घंटे बाई रोड सफ़र करना पड़ता है और ट्रेन भी है तो रात भर का सफ़र है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये जिस रेलवे लाइन की हम सब बात कर रहे हैं, रेणुकूट वाले, उसमें दिल्ली की दूरी हमारी सीधे अभी जो हमारी ट्रेन अंबिकापुर से जा रही है दिल्ली, जो अभी शुरू हुई है, वो लगभग 1800 किलोमीटर दूरी है और इस लाइन को जुड़ने से ये दूरी घट करके 1025 किलोमीटर रह जाएगी। तो जिस प्रकार, और वहाँ से फिर हमारा बनारस की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बनारस और मुगल सराय पहुँचने के बाद हम पूरे देश से व्यापक रूप से रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और किसी भी देश के भूभाग में, खासकर हम लोग उत्तर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो कनेक्टिविटी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, व्यवसाय के मामले में कहीं ना कहीं बाकी अन्य क्षेत्रों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है।
तो रेलवे लाइन के जुड़ने से कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही विस्तार होगा। कहीं ना कहीं हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार हम सब मामला उठाते रहते हैं, उसमें हम सबको थोड़ा राहत मिलेगा। इसलिए इस रेलवे लाइन को जुड़ना ज़रूरी है। देखिए, राहत मिलेगी, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या फिर उद्योग की बात हो। इसीलिए इस रेलवे लाइन की मांग को लेकर एक तरह से अब आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये बताइए कि और भी सर्वे हुए, अंबिकापुर से कई लाइनों को जोड़ने की बात हुई, पर ये सर्वे किस तरह से महत्वपूर्ण होगा, किस तरह से किफ़ायती होगा? इस सर्वे को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है या फिर इस रेलवे लाइन की मांग की जा रही है क्योंकि जो लगातार आवाज़ उठाई जाती थी बरवाडीह रेल लाइन की, तो बरवाडीह रेल लाइन का जो भी सर्वे हुआ है रेलवे के द्वारा, उसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च बताया जा रहा है। उसकी दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और यदि जो रेलवे का फाइनल सर्वे जो बताया जा रहा है कि हुआ है, तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है जो रेलवे को मिलना चाहिए, बताया जा रहा है कि लगभग 4% के आसपास है। और आजकल गवर्नमेंट लगभग कोशिश करते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रेलवे लाइन बिछाना या फिर कुछ भी काम करे। तो वैसी स्थिति में जब उन्होंने लोगों से संपर्क किया, जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जैसे ACCL है, कोल इंडिया शायद उधर है, तो उसने रेलवे को बताया कि हमारा जो साइट है, जो आपका रेलवे लाइन है, उससे लगभग 50 किलोमीटर के दायरे तक हमारी कोई साइट नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते। जबकि रेणुकूट वाले मार्ग की बात की जाए तो रेणुकूट वाले मार्ग में लगभग 2 कंपनियों ने बोला है कि हमारी साइट इस रेलवे रूट से है और हमारे लिए सबसे बेहतर साइट है और हम प्राइवेट पार्टनरशिप की यदि बात होती है तो सहयोग करेंगे। साथ ही राज्य सरकारें भी इसमें सामने आएंगी और इसमें रेट ऑफ रिटर्न है वो 14% के आसपास रेलवे को मिलने वाला है। रेलवे लाइन जो है वो छोटी है बरवाडीह के मुकाबले देखा जाए, बजट सरकार का कम लग रहा है। तो इस तरीके से यह माना जा रहा है कि जो बाकी जो रेलवे रूट हैं उसमें बजट ज़्यादा है और भी कई दिक्कतें हैं और इसमें हर तरीके से रेलवे को भी फ़ायदा होना है और बाकी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होना है, चाहे वो सामाजिक रूप से देखिए, राजनीतिक रूप से देखिए या आर्थिक रूप से देखिए, हर तरीके से फ़ायदा होना है, इसलिए इसकी मांग की जा रही है। फ़ायदेमंद जो ये है, इसका कारण लोगों की मांग है वो उठ रही है। लगता है कि आप लोगों की मांग जो जिम्मेदार है वो सुनेंगे और अगर मान लीजिए अभी जो आप लोग रेलवे आंदोलन कर रहे हैं तब तक भी बात नहीं पहुंचती तो आगे क्या? हम निरंतर लगे रहेंगे इसके लिए और हमें उसे पूर्ण विश्वास है वर्तमान सरकार पर कि जरूर इस पर अच्छा उनका रवैया रहेगा और घोषणा करेंगे इसको मानने के लिए। अगर बाय द वे अगर ये थोड़ा सा आगे भी आता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग लगातार लगे रहेंगे और बहुत शांतिपूर्वक, आग्रहपूर्वक और पूरे समग्र जनता को लेकर के छत्तीसगढ़ के साथ में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के लोगों को लेकर के इसके लिए आगे रहेंगे। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि इसी दौरान ये मांग पूरा हो जाएगा। देखिए, इनको पूरा विश्वास है कि इनकी मांग सुनी जाएगी, लेकिन अगर इनकी मांग सुनी नहीं जाती तो ये शांत होने वाले नहीं हैं, इनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पीयूष जी, जिस तरह से सरगुजा संभाग की बात करें, आदिवासी अंचल इलाका है, खनिज संपदाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसको लेकर किस तरह का फ़ायदा होने वाला है? देखिए, खनिज संपदाएं तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है और इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, इस सर्वे में इससे पहले भी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है तो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ACCL, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ये रेल लाइन जुड़ती है तो वो बढ़ चढ़ के इसमें न केवल मदद करेंगे बल्कि रेलवे को भविष्य में बड़े राजस्व की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे स्थानीय जो किसान हैं और जो स्थानीय स्तर पे काम चल रहे हैं, इन लोगों का लगातार जुड़ाव बनारस से रहा है। यहाँ से सब्जियाँ जाती हैं, कटहल सहित लेके तमाम चीज़ें। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें तो हमको इलाज कराने जाने में बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। डायरेक्ट कोई हवाई कनेक्टिविटी भी नहीं थी, लेकिन इस रेल लाइन के जुड़ जाने से हम 13वें घंटे में दिल्ली में रहेंगे और एम्स जैसी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा अगर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे आदिवासी अंचल का आदिवासी भी कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करने बनारस जाता है, गंगा जी के किनारे जाता है और फिर विश्व का जो सबसे बड़ा शहर बनने वाला है अयोध्या, उस अयोध्या से भी हमारी कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी। तो कुल मिला के सभी क्षेत्रों में कुल मिला के ये बहुत लाभ देने वाला है और विकास के साथ साथ हमारी जो आस्था है वो भी बढ़ेगी और हम लोग जो है कुल मिलाकर एक विकसित देश, जो समृद्ध देश है, उसमें अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगे। अपनी भागीदारी निभा सकें, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। एक आम व्यक्ति की बात करें तो अब सफ़र काफ़ी महंगा हो गया है, चाहे वो हवाई सेवा की बात करें या फिर जो बसों की व्यवस्था हो या निजी वाहन से। जो रेलवे की सुविधा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा आम आदमी को? देखिए, सरकारें पालक होती हैं और जनता उनके बच्चे। सरकार का दायित्व है कि आखिरी आदमी तक परिवहन की व्यवस्था आसान बनाए। और खर्चे की बात रही, आज यात्रा की दूरी कम करने के लिए नेशनल हाईवे को सीधा किया गया। उसी तरीके से
भाई डीजल पेट्रोल का खर्च बचाया। 700 रुपये बस का भाड़ा होता है रायपुर जाने में, 300 में हम ट्रेन से पहुंच जा रहे हैं रायपुर, तो लगभग 400 रुपये का अंतर है। इसी तरीके से और भी चीज़ों में, सामान ले जाने में, परिवहन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हम ऐसे जगह पे हैं यहाँ रेलवे लाइन की नितांत आवश्यकता है। चारों दिशा से हमारा कनेक्टिविटी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि खनिज आसानी से आप पहुंचा रहे हैं, जनता को क्यों नहीं? जनता को आसान आप रास्ता दीजिए, उनको पहुंचाने का वहाँ व्यवस्था बनाइए, ताकि इलाज हो, व्यवसाय हो, सारी चीज़ों में सुविधाजनक आदमी महसूस करे। आदमी सुविधाजनक यात्रा महसूस करे, वो आर्थिक रूप से कम खर्चे में बेहतर सुविधा से अपनी यात्रा कर सके। इसके अलावा सरगुजा में जो मिनरल्स हैं, खनिज संपदाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में उनके दोहन को लेकर लगातार सरकारें ध्यान देती हैं, लेकिन जिस तरह से जो लोग हैं, आम जनता है, उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता। शायद यही हित याद दिलाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। ऐसे में देखना होगा कि ये यात्रा कितनी कारगर साबित होती है और जो जिम्मेदार हैं, जो इसके लिए पहल कर सकते हैं, उन तक इनकी आवाज़ पहुंचती है या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।